ओम शांति शांति। देखो आज इंटीग्रेशन का एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं बच्चों। आओ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज़ टू पावर 9 डिवाइडेड बाय sin x। ठीक है, cos रेज़ टू पावर 9 डिवाइडेड बाय sin x। ओके, ये क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको ट्राई करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, जैसे हम कुछ पुट करना चाहे, मान लो कॉस पुट करना चाहे तो साइन नीचे आएगा, वो ऐसे भी हो जाएगा। बट एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई ऐसे कि cos रेज़ टू पावर 9 है, इसको लिख देता हूँ मैं cos रेज़ टू पावर 8 इनटू cos x डिवाइडेड बाय sin x। ठीक है, अब मैं देखो ये जो cos रेज़ टू पावर 8 है, इसको चेंज कर लेता हूँ साइन में, और साइन पुट कर देता हूँ तो क्या आएगा, cos आएगा, dt में चला जाएगा, उसके बाद आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे देखो, इसको लिखता हूँ जल्दी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो cos रेज़ टू पावर 8 को सॉल्व करता हूँ, cos रेज़ टू पावर 8 को क्या कर दूँ, cos स्क्वायर, cos रेज़ टू पावर 8 में cos रेज़ टू पावर 8 को लिख देता हूँ cos स्क्वायर x की होल पावर 4। तो क्या होगा, cos रेज़ टू पावर 8 और cos स्क्वायर x को लिख देता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर x 1 माइनस sin स्क्वायर x की पावर 4। ठीक है, इंटू cos x डिवाइडेड बाय sin x। ठीक है, ओके। अब देखो, अब मैं पुट कर देता हूँ, क्या पुट कर देता हूँ, cos x इक्वल टू t, तो साइन आएगा, नहीं, क्या पुट कर देता हूँ, साइन पुट कर देता हूँ। ओके, पुट कर देता हूँ साइन x इक्वल टू टी, तो क्या आएगा cos x dx इक्वल टू dt, cos x dx इक्वल टू dt। तो ये वाली चला गया dt में। इसका मतलब क्या क्वेश्चन आ गया बच्चों, 1 माइनस टी स्क्वायर रेज़ टू पावर 4, और ये कहाँ जाएगा, ये dt में कन्वर्ट हो गया डिवाइडेड बाय t मींस क्या, क्योंकि आपने साइन पुट कर दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। अब 1 माइनस टी स्क्वायर की होल पावर 4। ठीक है, अब इसको या तो बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर लो, या फिर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर करके ओपन कर दो। ये फिर एक तरीका है अपने पास, वही वाला पास्कल ट्रायंगल। इजी है ना ये क्वेश्चन, इसलिए पावर ज़्यादा 4 पावर है तो सॉल्व कर सकते। देखो 1 ये 1 1 2 1 1 3 3 1 1 4 6 1 6 4 1, ये वाले हमें कोफिशिएंट मिल गए अगर पावर 4 हो तो। ठीक है, बस अब सॉल्व कर देंगे। कोफिशिएंट मिल गया ना, बाइनोमियल कोफिशिएंट मिल गया हमें ये, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये फिर लगाओ, ये 1 माइनस है ना, 1 माइनस एक्स की होल पावर n, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो बाइनोमियल थ्योरम का, इससे भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पर देखो कोफिशिएंट मुझे यहाँ मिल गए तो इससे क्वेश्चन आसान होगा। ठीक है, क्या ये 1 यहाँ पे आएगा 1, ये 1 3 और 1 4 3 6 3 4 और ये 1। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व कर रहा हूँ बच्चों, कैसे होगा 1, इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब 1 का मतलब क्या आएगा, 1 आएगा, ये आ गया 1। ठीक है, प्लस माइनस अल्टरनेटिंग आएगा, क्योंकि माइनस होता है ना तो प्लस माइनस अल्टरनेटिंग आता है बाइनोमियल थ्योरम ओपन करते हो। ठीक है ना, प्लस होता है तो सब प्लस आते हैं, तो क्या आएगा फिर अगला वाला आएगा 4 कोफिशिएंट आएगा, और ये जो पावर है ना, ये इसकी पावर इंक्रीज होती है ना, 2 पावर फिर 3 पावर फिर 4 पावर ऐसे। अब कितने टर्म है, 4, मतलब 5 टर्म्स आए, 5 टर्म्स। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, ये आएगा 4 टी स्क्वायर, मतलब ये वाला x आएगा ना 4 टी स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा प्लस, ये देखो ये वाला, ये 1 ये 4 ये हो गया, उसके बाद 6, तो प्लस 6 टी स्क्वायर का स्क्वायर मतलब पावर 4। ठीक है, उसके बाद क्या है 4, तो माइनस में 4 आएगा, क्योंकि देखो प्लस माइनस और टी स्क्वायर ये टी स्क्वायर है ना, इसकी पावर 3, तो कितनी पावर आएगी, कितनी 6 हो जाएगी, 6 ये 6 हो गया। ठीक है, कोई डाउट है, उसके बाद क्या आएगा 4 टर्म, तो कितने 4 पावर है, तो कितना 1 2 3 4 5 एक और टर्म आएगा, इसका मतलब ये 1, मतलब क्या आएगा प्लस टी स्क्वायर की पावर 4 है ना, 2 3 4 5 नहीं 1 2 3 4 मतलब 4 मतलब 8 पावर। ठीक है, ओके।
ये हो गया डिवाइडेड बाय टी और ये dt। ठीक है, अरे ये पावर 4 है तो इसके दो तीन तरीके, या तो आप इस फार्मूले से ओपन कर लो, है ना, NC0 NC1 NC2 NC3 4C1 4C0 4C, उससे निकाल दो। तो जो 4C0 4C1 4C2 4C3 है ना, वो 4C4 ये क्या है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट देंगे, बाकी तो पावर इंक्रीज होगी। तो इंक्रीज होगी तो देखो 2 पावर, यहाँ से 1 पावर 2 पावर 3 पावर 4 पावर, तो टी स्क्वायर की ये फिर एक काम कर सकते हो आप 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर ओपन करके फिर इसका ओपन कर दे। ठीक है, अब सेपरेट कर दो इसको। तो सेपरेट करोगे बच्चे तो जाएगा 1/t, ठीक है, माइनस 4 ये इसके ये आएगा t, ठीक है, और dt dt, फिर आएगा प्लस 6 t रेज़ टू पावर कितने रहेंगे 3 माइनस 4 और ये t रेज़ टू पावर 5 dt। ठीक है, अच्छा और फिर यहाँ पे कितना होगा प्लस t रेज़ टू पावर 7 dt। ठीक है, ये जो t है ना, इसको सेपरेट किया मैंने, देखो ये t, ये पावर कम होगी t, ये 3 पावर, ये 5 पावर, 6 तो 8 पावर, तो 7 पावर। ओके, अब इसका क्या कर दूं, इंटीग्रेशन करने के साथ साथ t की वैल्यू क्या है sin x, ये लिख देता हूं। क्या आएगा देखो, ये 1/t का हो जाएगा log t मतलब क्या sin x, तो ये देखो मैंने रख दिया sin x माइनस, जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाय 2 है ना, इंटीग्रेशन क्या होगा t स्क्वायर बाई 2, और ये 4 है तो ये आएगा 2t स्क्वायर मतलब साइन 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 स्क्वायर एक्स। ठीक है, प्लस ये आएगा t रेज़ टू पावर 4/4 है ना, तो 6/4 हो जाएगा, तो ये होगा 3/2 और इसकी पावर 4 मतलब साइन रेज़ टू पावर 4x। ठीक है बच्चों, को डाउट नहीं, फिर माइनस 4 ये 4 है, इसके बाद कितनी 6 आएगी, तो 2/3 t रेज़ टू पावर 6 तो ये sin रेज़ टू पावर 6 प्लस t रेज़ टू पावर 8/8 तो ये हो गया 1/8 t मतलब साइन रेज़ टू पावर पावर 8x है, sin टू द पावर 8x प्लस c ओके बच्चों, तो क्वेश्चन सिंपल था, बस ये था कि इसकी पावर ओपन करना है तो बाइनरी थ्योरम ओपन कर ये पास्कल ट्रायंगल लगा दिया अपन ने। ठीक है, ओके। दिस